हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदर्श कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ टैलेंट टेस्ट 2021 का ब्रोशर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्ज़ामिनेशन में क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे अपीयर हो सकते हैं, लेकिन इस साल इस एग्ज़ामिनेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। हर साल की तरह ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ एक ही स्टेज में कंप्लीट नहीं होगा। इस बार इस एग्ज़ामिनेशन में 2 स्टेजेज होंगे। स्टेज 1, जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। और स्टेज 2, इसमें आप कैश प्राइज जीत सकते हैं और हाईएस्ट कैश प्राइज रिस्पेक्टिव क्लास के अनुसार 1,50,000 रुपीज़ है। इस प्राइस है वो 1.25 करोड़ रुपीज़ है, जो कि 4,750 स्टूडेंट को मिलेंगे स्टेज 2 में। जो स्कॉलरशिप है वो आप 90% तक एलन क्लासरूम कोर्सेज के लिए जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 के एलिजिबिलिटी के लिए। तो स्टेज 1 के एलिजिबिलिटी के लिए आप क्लास 5 से 10 तक में होनी चाहिए और आपको टैलेंट टेस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। और स्टेज 2 में एलिजिबिलिटी के लिए इस बार एलन ने 2 कंडीशंस रखे हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि आप यदि स्टेज 1 के एग्ज़ामिनेशन में आपका परसेंटाइल टॉप 20 परसेंटाइल है, यानी कि एक एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझें तो अगर 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं किसी क्लास का, तो उसमें से यदि आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में आते हो, यानी कि अगर आप 80 स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो आप टैलेंट टेस्ट स्टेज 2 के लिए अपीयर हो सकते हो। यानी कि 20 परसेंटाइल में आप आने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितना एग्ज़ामिनेशन दिया उसमें से। और सेकेंड कंडीशन है कि अगर आप स्टेज 1 का एग्ज़ामिनेशन दिए हो और बाय द वे आप 20 परसेंटाइल में नहीं आ पाए, तो आप अगर यदि एलन क्लासरूम कोर्सेज़ को चुनते हो अपने नेक्स्ट ईयर सेशन के लिए, जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर सेशन, यानी कि 2021 टू 2022 सेशन के लिए अगर उसमें एडमिशन कराते हो एलन में, तो आपको स्टेज 2 के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। इस बार एलन एक और रिबेट लाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना चाहते हैं अपना नेक्स्ट सेशन के लिए। वो क्या है कि अगर आप टैलेंट टेस्ट स्टेज 1 में फॉर्म भरे हो, तो जब आप एलन में अपना नाम लिखवाओगे तब आपको एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसमें आपको 200 रुपीज़ की रिबेट मिलेगी और रिबेट के साथ साथ ही 90% स्कॉलरशिप तक भी आप जीत सकते हैं स्टेज 1 के थ्रू, जो रियल में आपको जब आप एलन क्लासरूम कोर्सेज में एडमिशन कराओगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक जैसे क्लास 9 ले लेते हैं, उसकी फ़ीस 70,000 है अप्रॉक्स, तो आपको 90% तक फ़ीस माफ़ हो जाएगी। आपको सिर्फ 7,000 में थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप वहाँ पे रहते हो या फिर वहाँ पे फूड का चार्ज देते हो तो वो आपको अलग से देना पड़ेगा, लेकिन एडमिशन का आपको रियल में 90% तक ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, आप www.talentx.com साइट से इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म का कॉस्ट 200 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो इसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 5 रहते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सिलेबस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेजेस 2 हैं तो सिलेबस भी 2 हैं। जो फर्स्ट स्टेज की सिलेबस है वो आपको www.talentx.com साइट से एज अ ब्रोशर के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस सिलेबस को आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी सिलेबस। और जो सेकेंड स्टेज की सिलेबस है वो आप जिस करेंट क्लास में भी पढ़ रहे हो कि पूरी सिलेबस आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में स्टेज 2 में। एज ए एग्ज़ाम्पल हम एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है, और जब वो स्टेज 2 का एग्ज़ामिनेशन देगा तो उससे पूरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10 की 5 सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, दोनों ही स्टेजेस में फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगी। आप पूरी तरह से एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आप
क्रिटिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करके जाना इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, अगर आप दे रहे हो इस एग्ज़ामिनेशन को। दोस्तों, इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है इस एग्ज़ामिनेशन में। क्वेश्चंस इजी रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहता है, बहुत कॉमन रहता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका टैलेंट टेस्ट का बहुत ही डिफरेंट है और एग्ज़ामिनेशन से। बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेज 1 में वो 160 रहेंगे, और इसके लिए आपको जो ड्यूरेशन दी जाएगी वो सिर्फ 2 आवर्स की रहेगी, यानी कि 160 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन MCQ रहेंगे और 80 क्वेश्चन इंटीजर टाइप रहेंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आपको आंसर इंटीजर में ही देना पड़ेगा, जैसे 1 2 0 -1 2 ETC। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें दोस्तों, तो 5 6 7 के लिए एक करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्लास 8 9 10 के लिए एक करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स है और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क्स है, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए नो मार्क्स है। फ्रेंड्स, क्लास 5 से क्लास 10 तक सेम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। आप क्लास 5 में हो या 10 में हो, आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160, जिसमें से फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, जिसमें से 10 MCQ होंगे, 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी में सेम फिजिक्स के जैसा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, 10 MCQ और 10 इंटीजर टाइप। केमिस्ट्री में भी सेम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, जिसमें से 10 MCQ 10 इंटीजर टाइप्स। मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, जिसमें से 25 MCQ एंड 25 इंटीजर टाइप। IQ में भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, जिसमें से 25 MCQ एंड 25 इंटीजर टाइप। अब हम मोड एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले, तो स्टेज 1 का एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होगा और इस एग्ज़ामिनेशन का नाम ओपन बुक टैलेंट टेस्ट एग्ज़ामिनेशन है। और जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ामिनेशन होगा वो अभी कन्फर्म नहीं है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, कितने ड्यूरेशन होंगे टाइम के, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, एक अभी एलन के द्वारा जारी किया गया है कि स्टेज 2 के जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो या तो CBT होंगे या ऑफलाइन होंगे। CBT मैं बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, नहीं तो ऑफलाइन होगा एलन के रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे। जो सेंटर्स एलन अलॉट करेंगी, जो स्टेज 1 क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स रहेंगे उनको। फ्रेंड्स, जो स्टेज 1 का एग्ज़ामिनेशन होगा ऑनलाइन, उसमें आपको 15 मिनट पहले लॉगिन करना नेसेसरी होगा। वो 15 मिनट्स आपको अपने नेसेसरी डिटेल्स भरने के लिए दिए जाते हैं। आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन के क्लास 5 6 एंड 7 के सिलेबस दिए हुए हैं। इनमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, IQ, सारे सब्जेक्ट्स के जो जिन चैप्टर से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये आपको एलन के www.talenttext.com साइट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएं और क्लास 8 9 10 के भी सिलेबस उस साइट पे आपको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स से रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही एडवाइस है, आप फुल्ली कॉन्सेप्ट इन सारे चैप्टर के लेके जाएं और एक साथ एक अच्छा अमाउंट में प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि कम से कम सेकंड में इन सारे क्वेश्चंस को, इन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि इस बार के एग्जामिनेशंस में आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। स्पेशली 0.45 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पे टाइम मिलेगा इस बार के एग्जामिनेशन में। ओनली स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ और स्टेज 2 का अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। तो यही है सिलेबस, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो सिलेबस का। फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ामिनेशन दोगे टैलेंट टेस्ट का और जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आपका कुछ इसी प्रकार से आएगा। एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको CSI आपका मालूम चलेगा, आपके फॉल्ट्स मालूम चलेंगे, आपके स्कोर मालूम चलेंगे, आपके वीक जोन, आपके स्ट्रॉन्ग जोन मालूम चलेंगे आपको। CSI में बता दूं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स, ये 10 में से आपको एक
नंबर दिया जाता है, एक रैंक दी जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में 9.84 इस स्टूडेंट को मिला हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। तो उसी तरह आपको एक फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस आपको मिलेगा कि आप आउट ऑफ 10 में से कितने परसेंट तैयार हो आप। फिर आपको अपना स्कोर कार्ड मिलेगा जिसमें आपको हाईएस्ट स्कोर मालूम चलेगा। फिर आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है वो आपको मालूम चलेगा। फिर हाईएस्ट कितना इस बार स्कोर गया सो आपको मालूम चलेगा। फिर आपका स्कोर, आपका परसेंटेज एंड आपका परसेंटाइल आपको मालूम चलेगा इस रिपोर्ट कार्ड के तहत। फिर आपने किस किस सब्जेक्ट्स में कितना कितना रैंक लाया है या आपने स्कोर किया, वो आपको एज अ ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट मिलेगा और आप देख सकते हैं। फिर आपका पर्सनल एक अलग रिपोर्ट आएगा परफॉर्मेंस एनालिसिस का, जिसमें आपको एज अ पाई चार्ट के रूप में दिखाया जाएगा। फिर आप किस किस चैप्टर्स में कौन कौन सा क्वेश्चंस आप गलत किए हैं ये भी आपको दिखाया जाएगा, किस किस चैप्टर में आपकी कमी है और किस किस चैप्टर में आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाए हो, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, कितने इजी क्वेश्चंस थे, उनमें आपका कितना सही हुआ। कुछ इसी तरह से आपको अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट आपको मालूम चलेगा। अब हम अगर डेट्स की बात करें तो स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन की डेट है आपको 28 अक्टूबर टू 10 नवंबर, जिसका आप 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेज एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आपको 26 नवंबर को आ जाएगा। और स्टेज 2 एग्ज़ामिनेशन आपको नेक्स्ट ईयर 2021 में 15 अप्रैल टू 30 जून तक होगा। तो दोस्तों ये था टेस्ट एग्ज़ामिनेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह और एग्ज़ामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो www.talentx.com पे एक बार आप सर्च करें, वहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड करें तो उसमें आपको फुल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।